विथ योर परमिशन योर ऑनर, मैं अजय वर्मा को कोर्ट में बुलाना चाहूंगी। क्या कहना चाहते हो मिहिर के बारे में? यही कि मैं कई झूठों में इनका भागीदार रह चुका हूँ। सच्चाई, ऑनेस्टी और प्रामाणिकता, ये सारे शब्द अपने डिक्शनरी से निकालकर बाहर फेंक दो। सच कह रहा हूं मैं कि हमें सिर्फ झूठ बोलना है। जानते हो सबसे अच्छी चीज है, सिगरेट कोई और पिए, हेल्थ किसी और की खराब हो, और स्मोक ब्रेक मुझे मिले। अगर सक्सेसफुल बनना है लाइफ में तो सेल्फिश बनना सीखो। गांव की सीधी सादी लड़की से शादी कर रही थी मुझे, जो मैंने की भी। अब वो लड़की निकली इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट। तुम उठाओगे और उससे ये कहोगे कि सर को लो बीपी हुआ है जिसके कारण वो सो रहे हैं। सर लेकिन इंजरी तो है नहीं। तो ठीक से बांधो ना, लगना चाहिए कि इंजरी हुई है। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि मेरे क्लाइंट एक झूठे इंसान हैं और आज आप सडनली प्रकट हो गए हैं इस कोर्ट रूम में सच बोलने के लिए? मुझे आप ये बताएं, जब मेरे क्लाइंट आपसे झूठ कह रहे थे तो आप इस झूठ में भागीदार क्यों बन रहे थे? सर क्योंकि मैं इनके अंडर में काम करता था। और आज क्या हुआ? सडनली आपके दिल में सत्य बोलने का भूत सवार हो गया। सच कह रहे हैं आप सर, मैंने कई बार इनके साथ रहकर झूठ बोला है, लेकिन सर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि उन झूठों से मैं पर्दा उठाऊंगा। मैं मानता हूं कई झूठों में मैं इनका भागीदार रह चुका हूं। एक्चुअली झूठ बोलना ही इन्होंने सिखाया है मुझे, लेकिन ये इतने अच्छे टीचर नहीं बन सके कि ये मुझे तब झूठ बुलवा पाए जब मेरे सामने किसी की जिंदगी का सवाल खड़ा हो। हाँ हाँ, अब तो ये यही बोलेगा ना, क्योंकि अब ये उस इंसान के हाथ के नीचे काम कर रहा है जिसका वजह से प्रॉब्लम हुई है। एग्जैक्टली करेक्ट। अब आया असली मुद्दा। योर ऑनर, मैं यही चाहती थी कि ये बात ये इंसान अपने मुंह से कहें। धरा ने इसके झूठ ड्रामे सह लिए, लेकिन एक बात धरा नहीं सहन कर पाई थी, वो था इसका शक, लांछन, कैरेक्टर असैसिनेशन, अपने चरित्र पे उंगली। पहले चापलूसी, फिर दोस्ती। सर आज आपने जो स्पीच दी सर, अभी भी गूज़बम्प्स है सर। कैसा लगा घर? अरे बहुत अच्छा घर था यार। सर अगर फाइनल करना है तो बता दीजिए, मैं पेपर वर्क तैयार करता हूँ। हाँ श्योर, थैंक यू। और सर रेंट के बारे में भी अगर कुछ बात करनी तो मुझे बता दीजिए सर, आई विल टेक केयर ऑफ इट। फिर उसी सच्ची दोस्ती को नाजायज ठहराने की कोशिश, पहले अपने बॉस पे। इसने मुझे जबरदस्ती ऑफिस में काम देकर बिठा कर रखा ताकि वो अपने बेटे के बैट लेने के बहाने यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर बैठ जाए। मैं इस आदमी को ना बहुत अच्छी तरह से जान चुका हूँ। फिर अपनी बीवी पे गंदे इल्जाम लगाना। हुआ क्या है? हुआ ये है कि तुम्हारे वो दोस्त और मेरे वो बॉस ने इतनी रात गए तुम्हें मैसेज भेजा है। उसे क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? धरा ने ये भी सहन कर लिया। हाँ, एक दीवार जरूर खड़ी हो गई थी उन दोनों के बीच में, लेकिन जंग खाई हुई शादी को भी संभालने की कोशिश की धरा ने, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए। और उस बेटी को भी इस इंसान ने अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया। अरे मुझे तो डाउट होता है कि ये मेरी बेटी भी है या नहीं। साला कुछ ही महीने हुए थे मेरी शादी को और वो आदमी घुस गया था यहाँ। उसकी तो नहीं है ये। रिपोर्ट ये है, डीएनए रिपोर्ट जो मेरी क्लाइंट ने इसका मुंह बंद कराने के लिए करवाया था। ये रिपोर्ट इसके हाथ में देने के वक्त ही धरा ने यह तय कर लिया था कि इन दोनों की शादी का डीएनए मैच नहीं हो रहा है। क्या तुमने ये कहा था कि तुम्हारी बेटी? हाँ मैंने कहा था ये, लेकिन उस वक्त मैं गुस्से में था इसीलिए मैंने कह दिया था। लेकिन उसके बाद मैंने धरा से माफी मांग ली थी। आप पूछिए धरा से। हाँ माफी मांगी थी, लेकिन उनके इस गंदे इल्जाम के बाद मैंने तभी तय कर लिया था कि मुझे डिवोर्स चाहिए। मुझे पता था ये 1000 बार माफी मांगेंगे,
लेकिन मेरा डिसीजन चट्टान की तरह मजबूत हो गया जब इन्होंने पहले डीएनए रिपोर्ट पढ़ा और फिर माफी मांगी। ऐसे इंसान है ये। अब इनके साथ 1 मिनट भी रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। Mr. Survekar, there seems to be sufficient ground to grant. कॉम्प्रोमाइज के लिए वक्त चाहिए योर ऑनर। दिस इज माय ओनली कंटेंशन। आप देख रही हैं योर ऑनर, शादी बचाने का सवाल ही नहीं उठता। आप तो कायदे कानून के बारे में जानती है, टाइम तो देना ही पड़ेगा। एक्सक्यूज मी मैम, एक रिक्वेस्ट है प्लीज। मैं मेरी नई जिंदगी जल्द से जल्द शुरू करना चाहती हूँ। कहना सिर्फ ये है कि चाय के एक कप में या 2 मिनट की फॉर्मेलिटीज में या फिर मिठाई की प्लेटों में हम अपना जीवन साथी चुन लेते हैं। ऐसे शादियां तय हो जाती है हमारे यहाँ। ये गलत है, भूल है, ये बहुत बड़ी भूल है। इस भूल की वजह से ना जाने कितनी सारी जिंदगियां बर्बाद हो गई। ये भूल सिर्फ मुझसे नहीं हुई ना, ये तो समाज की भूल है, व्यवस्था की भूल है, सिस्टम की भूल है। मैं तो सिर्फ इस भूल को सुधारना चाहती हूँ, एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती हूँ। 28 साल की हूं मैं, बहुत कुछ कर सकती हूँ अभी भी। मन में बहुत सारे सपने हैं, जज्बा है, हुनर है। बस एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ, जल्द से जल्द। प्लीज मैम, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज। नंदिता, यू नो आई एम अबाइडेड बाय द लॉ। कुछ वक्त तो ग्रांट करना ही पड़ेगा, और अगर वॉयलेंस का मामला ना हो तो डिक्री का ठप्पा इतने जल्दी नहीं लग सकता। वायलेंस भी है योर ऑनर। योर ऑनर, सोचा नहीं था कि इसकी जरूरत पड़ेगी। हमारे पास उसका वीडियो भी है। चल, मैं कहीं नहीं आ रही हूँ। इस औरत के घर में रहती है, तमाचा खड़ा कर दिया तूने यहाँ पे। तमाचा तुमने खड़ा कर दिया है। मैं कहीं नहीं आ रही हूँ, समझ के भाग। हटो। कहाँ ना यहाँ से घर चल। हाँ? शिवांगी कहाँ है? शिवांगी! शिवांगी! अच्छा लग रहा है, आजादी महसूस हो रही है।
अच्छा लग रहा है धरासू खाड़िया से धरा सोलंकी बनना। धरा सोलंकी, लाखा बावल की गुजरात के टीम में खेलने वाली और डिवोर्स लेने वाली पहली लड़की। तुझे पता है वाह, तेरे लिए ये तलाक डिवोर्स ये तो डिक्शनरी में भी नहीं है ये वर्ड। बहुत ही भयंकर शब्द है ना तुम्हारे लिए। फिर भी तू मेरे साथ डट के खड़ी रही, मुझे सपोर्ट किया। मैं जानती हूँ तुझे अंदर से कैसा लग रहा होगा। अंदर बाहर सब ठीक है। हमने जो भी किया सही किया। और अभी तूने कहा ना बेटा कि तुझे आज़ादी महसूस हो रही है, बहुत सुकून महसूस हो रहा है, तो बस तू खुश तो हम सब भी खुश। और मैं तो कहता हूँ कि ये ऐसे धीरे धीरे दबी आवाज में गंभीरता से बात करने की जरूरत ही नहीं तलाक पर। हाँ, बुरा सपना था, खत्म हो गया, कल से नई शुरुआत। बराबर बोले छे पापा। तो भाई इस तलाक की खुशी में मैं लेकर आई हूँ रसगुल्ले और माहिम का वर्ल्ड फेमस हलवा। लेके जाना अपने लाखा बवाल। बवाल नहीं, उसको बावड़ बोलते हैं। तू बवाल बोल, ठीक है? हाँ तो वो जो भी है वहां ले जाना, ओके? आप लोग जब से इस घर में आए हैं तब से ये घर घर लगने लगा है। I really miss you all. और मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया तो आप लोगों ने है मेरे लिए। You gave me a family. अच्छा, आप लोगों का टिकट आ गया? इसको मालूम क्या हुआ? हाँ, टिकट तो आ गई है, गड़बड़ हो गई है। वो क्या है, वो एक बर्थ मिला ऐसे, वो कोच के एकदम कोने में ना ऐसे ऊपर वाली बर्थ मिली है और बा के नाम पे मिली है। बा एडजस्ट कर लेगी वो। हाँ, अक्ल मट्ठा पता है मुझे। तू मुझे ऊपर ही भेजना चाहता है। हाँ, मैं ऊपर जाऊँ फिर मैं गिरूँ, पहुँच जाऊँ। हाँ अच्छा धरा बेटा, हम सबका सामान तो पैक हो गया है, अब तेरा कैसे क्या पैक करना है? अरे कैसे करना है मतलब क्या है? एक बात बताओ, उस घर से कुछ लाना है? नहीं पापा, मैं आपके साथ नहीं आ रही हूँ। क्या? ये क्या बोल रही है तू बेटा? हाँ मम्मी, मैंने रात भर बहुत सोचा और मैं नहीं आ रही हूँ आपके साथ। पापा, मैं अगर वहां आ जाऊं तो मैच ही खत्म हो जाएगा। ऐसी तलाकशुदा लड़की बनकर मम्मी पापा के सहारे मुझे अपनी जिंदगी नहीं काटनी है पापा। मैं 28 साल की हूँ, अभी भी बहुत कुछ कर सकती हूँ और मुझे सेकेंड इनिंग खेलनी है। पापा प्लीज, मैंने डिसाइड कर लिया है पापा। तू करेगी क्या? वो तो अभी तक मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुछ तो होगा। मुझे अपनी जिंदगी खुद बनानी है पापा, अपने पैरों पे खड़ा होना है मुझे। हाँ तो लेकिन अभी अपना इतना अच्छा गांव है, बड़ा घर है, हम सब लोग हैं वहां पर, है ना? आप जानते हैं, पिच कितनी भी खराब हो, कितने भी खतरनाक बाउंसर्स आए, बैट्समैन कभी ये नहीं सोचता कि मैं ड्रेसिंग रूम में जाके बैठूं। वहां पे एसी होगा, सारे कंफर्ट्स होंगे, नहीं सोचता ना। मुझे भी बैटिंग करने दो पापा, मुझे करनी है बैटिंग। धरा, जिंदगी दीपक, बड़ी वो कह रही है आउट नहीं हुई है वो। हमें तो खुश होना चाहिए। तलाक के आगे की जिंदगी को वो देख सकती है, लड़ने का जज्बा है उसमें और वो लड़ेगी तो जरूर जीतेगी। और क्रिकेट के मैदान में चुनौतियों से खेलना, चुनौतियों से लड़ना किसने सिखाया इसे? तूने ना। बस तो फिर यही लड़ने का जज्बा दिल में रखकर जिंदगी के मैदान में उतरना चाहती। खेल बेटा,
खेल के। हमें पता है तो जिस भी मैदान में जाएगी अपनी पहचान जरूर बनाएगी। हाँ भाई, ये क्या लाई हो तुम? वो क्या बोलते हो उसको, बंगाली मिठाई बोल ले आओ। रसगुल्ला। हाँ, और आज जाना लगा वाड़ में कभी भागे आती हूँ घूंघरे खाने। क्यों, तेरे को मन हुआ घुघरा खाना? नहीं अभी तो पहुँच के खाएंगे। हेलो सर, मैं वापस नहीं जा रही हूँ। पता नहीं इसके आगे क्या करूँगी, लेकिन कुछ तो होगा। बस और एक बार कोच कर दीजिए सर। थैंक यू। आई एम वेटिंग। कुछ नहीं, अब बैठ के बातें करेंगे, डिसाइड करेंगे कि आगे मुझे क्या करना है। रॉय सर भी आ रहे हैं। कुछ तो होगा। मैं तब तक अंदर शुभांगी को देख के आती हूँ। क्या कर रही हो बेटा? मम्मा ये देखो स्पाइडर का घर। हाँ, मकड़ी का जाल है ना, लेकिन तुम हाथ ऊपर करके क्या कर रही हो उसके साथ? मैं ट्राई कर रही हूँ कि स्पाइडर मुझे काटे। क्या? क्यों? क्योंकि अगर स्पाइडर आपको काटता है तो आप स्पाइडरमैन बन जाते हो। वो फिल्म में ऐसा ही था ना? हाँ, मगर वो फिल्म थी, कहानी थी बेटा। सच में कभी ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, मकड़ी हमें एक चीज जरूर सिखाती है, जादू सिखाती है। जादू? कौन सा जादू? हिम्मत। मकड़ी हमें हिम्मत सिखाती है। पता है, जब मकड़ी ऐसा जाल बनाती है ना तो बहुत बार गिरती है, लेकिन फिर से ट्राई करती है, फिर से ट्राई करती है, तब तक ट्राई करती है जब तक उसका घर ना बन जाए। तो आज से हम दोनों स्पाइडर, एकदम हिम्मत वाले, कभी नहीं हारेंगे। हाँ, हम दोनों स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन नहीं, स्पाइडर वुमन। स्पाइडर वुमन, स्पाइडर वुमन। मेरा प्यारा बच्चा। हाँ, तो शुभांगी का क्या? सर, ना वो मेरे बिना रह सकती है, ना मैं उसके बिना रह सकती हूँ। बस यही कहीं कोई नौकरी दिलवा दीजिए। क्या करना चाहती हो? कुछ भी कर लूंगी सर। तब तो तुम खाली ही ठीक हो। क्या? कुछ भी किए जाने वाले काम मन से या दिल से नहीं किए जाते, और जब आप वक्त काटने के लिए सिर्फ मशीन की तरह काम करते हैं, तब खाली बैठे बैठे जितना अपने आप पर गुस्सा आता है, उससे कहीं ज्यादा नफरत अपने आप से होती है, काम करते हुए भी। काम तो वो करना चाहिए जो सीखा हो, जो आता हो, या कोई हुनर हो। क्या हुनर है तुम में? हाँ? क्या हुनर है? क्रिकेट। क्या बात कर रहे हो सर? 28 साल की हो चुकी हूँ मैं। 4 साल से बैट नहीं पकड़ा है मैंने हाथ में। और मैं क्रिकेटर नहीं हूँ। मैं अभी क्रिकेटर नहीं हूँ, और अभी प्रैक्टिकली बन भी नहीं सकती। कोच बन सकती हो, क्रिकेट सिखा सकती हो। तुम अगर चाहो तो मैं किसी स्कूल में बात करके तुम्हें वहां स्पोर्ट्स टीचर लगवा सकता हूँ। इम्पॉसिबल है सर। आप समझते क्यों नहीं? जो चीज मुझे अच्छे से नहीं आती, मैं दूसरों को क्या सिखाऊंगी?
हाँ, क्रिकेट ने जो चीजें मुझे सिखाई है मैं कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन अब कोच चांस ही नहीं है सर। 4 साल हो गए, अब तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँ। कोई रिलेशन ही नहीं है क्रिकेट के साथ। क्या कर रहे हैं सर? फोन टूट जाएगा। पापा जो चीज सीखने, समझने, खेलने के लिए पूरा देश पागल है, वो तुम्हारी रगों में दौड़ता है बेटा। और जो बात रगों में दौड़ती है वो चाहे तब भी नहीं भुलाई जा सकती। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।